जय श्री राम, जय महाकाल। आज फिर से मैं आपके आगे एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जो भक्तवत्सल द्वार से दरबार से जुड़ चुके हैं और उनके प्रेत बाधा कटिंग हो रही है। जिनको दवाइयाँ नहीं लगती थी अब उनको दवाइयाँ भी लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। कई भाई बहन है, कई माता बहन है जिनको आराम नहीं पड़ रहा है प्रेत बाधा कटने के बाद भी, और उनको बार बार क्रियाएं हो रही है, यानी कि बार बार प्रेत वापस आ रहे हैं। तो उनके विषय में मैं कुछ बात करूंगा, आपसे बताने की कोशिश करूंगा। तो उसको समझने की कोशिश करना, आप जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं। देखो भैया, आपको सबको एक बात बताते हैं कि भैया सीताराम का जाप करना है। अब सीताराम का जाप क्यों करना है, आपको पॉइंट वाली बात बता रहा हूं। सभी भाई बहन समझने की कोशिश करना। जब आपके शरीर के अंदर प्रेत होता है ना, जब वो कटिंग होता है धीरे धीरे, कोई व्यक्ति उसको निकाल रहा होता है। आप खुद भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं। मैंने कई वीडियो डाल रखी है कि आप खुद भी निकाल सकते हो। अगर आपसे नहीं निकल रहा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति निकालने की कोशिश कर रहा है ना, तो जो आपको जाप बताया जा रहा है ना सीताराम का, वो जाप आपको करना पड़ेगा। भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा। चाहे आप शंकर भगवान के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, या सीताराम का जाप कर रहे हो, राम रामाय का जाप कर रहे हो, ओम सीताराम रामाय का जाप कर रहे हो, ठीक है। ये जाप आपको इसलिए बताया जाता है, जब शरीर के अंदर से कोई चीज निकल रही होती है ना, तो वो शरीर के अंदर अपना गैप छोड़ जाती है। गैप का अर्थ तो आपको सबको पता होगा। पहले शरीर के अंदर कोई प्रेत बाधा है, मलिन वायु है, शरीर के अंदर कई समय से रह रही है, आपको परेशान कर रही है, डॉक्टर की दवाई नहीं लगने दे रही, ठीक है। अब डॉक्टरों से आपने सब तरीके से इलाज करवा लिया और आपको कहीं से भी आराम नहीं पड़ रहा। डॉक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स निकलवा रहे हैं, उनको पता नहीं लग पा रहा, रिपोर्ट के अंदर कुछ आ रहा नहीं है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है। अब आप किसी भक्त के पास जा रहे हो, उनसे बूजा ले रहे हो, चेकिंग करवा रहे हो, ठीक है। अगर कोई आपका इलाज कर रहा है और आपके प्रेत काट रहा है, प्रेत निकल रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको जाप करना पड़ेगा भगवान के नाम का। भगवान के नाम का जाप आपको इसलिए करना है, जो आपके ऊपर से एनर्जी आएगी ना भगवान की, उस ईश्वर की, श्री राम प्रभु की, भोले बाबा की, हनुमान जी की, तो उस एनर्जी के जरिए आपके शरीर में जो खाली गैप बचा हुआ है ना, वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे कोई दूसरी चीज आकर के नहीं बैठ पाएगी। अगर आप जाप नहीं करेंगे तो उस जगह में दूसरी चीज आकर के बैठ जाएगी, और फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी, सेम प्रॉब्लम। और सेम वही जैसे पहले हो रहा था, सेम वैसे ही करने लग जाएगी। इसलिए बताया जाता है कि आपको भाई भगवान का नाम का सिमरन आपको करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो आपके शरीर के अंदर से ब्लैक एनर्जी नहीं निकलेगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलेगी, यानी कि प्रेत बाधा भूत आपके शरीर से नहीं निकलेगी। आपको सीताराम, ओम नमः शिवाय का, भगवान के नाम का जाप करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो वो अंदर वाला गैप नहीं भरेगा। वो गैप नहीं भरेगा तो प्रेत आपको परेशान करता रहेगा, दोबारा कुछ ना कुछ आकर के चीज आपके शरीर में बैठ जाएगी, समझ रहे हो, और बैठेगी तो परेशान करने लगेगी। तो भैया हमेशा इसीलिए बताते हैं आपको कि भैया सीताराम का जाप कर लो। कई माता बहनें सीताराम का जाप कर रही नहीं, और फिर बार बार भैया को बोलते भैया हमारे प्रेत लग गए, भैया हमारे भूत चिपट गए, दोबारा हमारे पे क्रिया हो गई है। भाई कोई क्रिया विरिया नहीं होती है। अगर कोई चीज निकल रही है ना, तो वो गैप बना लेती है, ठीक है। बार बार लोग अपनी चेकिंग करवा रहे हैं, समझ रहे हो। चेकिंग का विषय नहीं है। अगर कोई चीज आपको बताई जा रही है, जल पीने के लिए बताया जा रहा है, तो वो एक तरीके से औषधीय जल हो गया। भगवान के नाम से अगर कोई चीज दी जाती है ना, तो वो उसके अंदर भगवान की एनर्जी होती है, भगवान के नाम के जरिए।
समझ रहे हो मेरी बात? डॉक्टर अपना काम करेंगे। अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टरों के पास जाओ। समझ रहे हो? हर चीज को प्रेत बाधा भी लेकर के मत बैठो कि हर चीज प्रेत बाधा ही है, नेगेटिविटी ही है। अगर किसी की नेगेटिविटी कट रही है तो आपको भगवान के नाम का सिमरन करना पड़ेगा। आपको खुद को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए। हनुमान बाहु का पाठ बताया जाता है जिससे सारे रोगों का नाश होता है। भगवान स्वयं आकर के आपके रोगों का समाधान करते हैं, आपके रोग का निवारण करते हैं। तो हनुमान बाहु का पाठ करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते, आपके घर के अंदर बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सासू माँ हो, ससुर जी हो, किसी से भी करवा सकते हो आप अपने घर के अंदर। जब घर के अंदर उच्चारण होगा ना तो उसकी एनर्जी सब तक पहुंचेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं कह नहीं सकता। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात। तो भैया का कहने का अर्थ यह है, अगर आपकी नेगेटिविटी निकाली जा रही है कैसे ना कैसे करके, तो आपको भगवान के नाम का सिमरन करना पड़ेगा। बिना सिमरन के आप ठीक नहीं होगा। ठीक है? थोड़ा सा कोशिश डॉक्टर करता है, थोड़ी सी कोशिश आप खुद करते हो। समझ रहे हो? आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं जब तक डॉक्टर आपको ठीक करेगा नहीं। इसी तरीके से जब तक डॉक्टर की दवाई खाओगे नहीं आप ठीक होगे नहीं। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि डॉक्टर को दिखा के आए, डॉक्टर से दवाई लाए और ला के अपने सिरहाने रख लिए। अब जब तक डॉक्टर की दवाई लोगे नहीं तो भैया आराम कैसे आएगा? जब तक प्रेत बाधा के लिए हनुमान जी को पुकारोगे नहीं तो कैसे आराम आएगा? मंत्रों का, हनुमान जी के नाम का सिमरन नहीं करोगे जब तक आराम कैसे आएगा? तो कहने का अर्थ यह है, अगर कोई चीज बताई जा रही है तो वो कर लो। बिना करे हुए आराम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है? तो अगर किसी भाई बहन को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना भाई, और भैया की बात मान लिया करो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय।